मंदिर एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। केवल रात की हल्की हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी। यह सांत्वना का स्थान था, जहां थके हुए लोग शांति और सुकून की तलाश में आते थे। अवा और एलिजा के लिए यह निषिद्ध प्रेम का स्थान था, जहां वे नजरें चुरा सकते थे और साथ में क्षणभंगुर क्षण साझा कर सकते थे। वे गुप्त रूप से मिले थे। उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा था। लेकिन उनके प्यार की कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि वे झगड़ने वाले परिवारों से थे जो उनके मिलन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही वे प्राचीन वेदी के सामने खड़े हुए, अवा को अपने ऊपर घबराहट की भावना महसूस हुई। एलियाह ने उससे यहीं मिलने, उसके साथ भागने और नई शुरुआत करने का वादा किया था। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, उसे बेचैनी महसूस होने लगी। वह कहाँ था? क्या उसने अपना मन बदल लिया था? विचार उसके दिमाग में भंवर की तरह घूम रहे थे, जो उसे खत्म कर देने की धमकी दे रहे थे। और फिर उसने उसे छाया में खड़ा देखा। उसकी आंखें ठंडी और अडिग थी। वह अकेला नहीं था, उसके पीछे उसका परिवार खड़ा था। उनके चेहरे घृणा और तिरस्कार से मुड़े हुए थे। एवा का दिल डूब गया। एलिजा के विश्वासघात के कारण उसकी दुनिया हजारों टुकड़ों में बिखर गई। अवा की आंखें एलिया पर टिक गईं। उसका दिल दुहक और क्रोध से भारी हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी आंत में मुक्का मार दिया गया हो। उसकी सांसें थम गईं। वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या उनके प्यार का उसके लिए कोई मतलब नहीं था? दर्द इतना ज्यादा था कि उसे खत्म करने का खतरा पैदा हो गया था। और फिर जैसे ही सारी आशा खत्म हो गई, एलियाह बोला। उसकी आवाज से द्वेष टपक रहा था और अवा की दुनिया में अंधेरा छा गया। लेकिन यह एलियाह नहीं था जिसने उसे धोखा दिया था, वह खुद थी। क्योंकि वह मंदिर की देवी थी और वह हमेशा से उसका इंतजार कर रही थी।